Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ये वीडियो आप तक EACT क्लासेस के YouTube चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की PDF और बाकी वीडियोस की PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, आप वो EACT क्लासेस के टेलीग्राम चैनल t.me/EACT क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके EACT क्लासेस सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप EACT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बाद जो पार्ट्स हैं वो उनमें आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा आपका पार्ट 7 जो है आर्टिकल 238 जो आता था वो रिपील हो गया है। पार्ट 7 पार्ट 8 जो आपका आता है द यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 इज़ योर पंचायत, 9A इज़ योर म्यूनसिपैलिटी, 9B इज़ योर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 10 आपका आता है शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़, पार्ट 11 आपका आता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, पार्ट 12 आता है फाइनेंस एंड रिलेटेड, पार्ट 13 आपका है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, पार्ट 14 आता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, पार्ट 15 आपका आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, पार्ट 17 जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 17 इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 19 जो है वो टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सम स्टेट्स, पार्ट 22 जो है दैट शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। इसके लिए अगर आपको याद होगा जो मैंने ट्रिक्स बताई थी वो आई गेस आपको याद होंगी। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP, मीट शाम चंदू एंड राम, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ठीक है, तो यहाँ से जो शुरुआत होती है पार्ट 7 से जो शुरुआत होती है ये उसी में आता है US to UP। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, US to UP, UP इज़ यूनियन टेरिटरीज, P इज़ पंचायत, फिर उसमें हमने देखा मीट दैट म्यूनसिपैलिटी, शाम इज़ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, राम इज़ रिलेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ के बाद चंदू आता है तो चंदू इज़ 9B जो कि आपका आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, मीट चंदू शाम एंड राम, राम इज़ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसके बाद फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, तो इसमें फाइनेंस ट्रेड सर्विसेज ट्रिब्यूनल, इलेक्शन स्पेशल प्रोविजन ऑन से ऑफिशियल लैंग्वेज, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक में इमरजेंसी, मिसलेनियस, अमेंडमेंट, टेम्परेरी प्रोविजन एंड इसके अलावा स्नैक है। तो यहाँ पे आई गेस मुझे मिस हो गए हैं कुछ, यू कैन रिमेंबर देम एज वेल। तो यहाँ पे पार्ट 8 से हम 7 चूँकि रिपील हो चुका है, 8 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में लिखा हुआ है, इसमें 239 में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर 239 में स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली दिया हुआ है, पार्ट 239 में स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बस इतना याद रखना, इट्स आर्टिकल 239। इसके बाद पंचायत्स आपको याद रखने, ये आपका पार्ट 9 आता है, पार्ट 9A आता है आपका म्यूनसिपैलिटी और 9B आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 9 में जो आर्टिकल्स आते हैं वो 243 से लेकर 243O तक आते हैं। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन 243 में ग्राम सभा, 243A में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243 में कंपोजिशन ऑफ पंचायत, 243C में आते हैं। बस इतने ही इंपॉर्टेंट रखोगे, उतना बाकी मुझे नहीं लगता। इसके बाद 243K में आपके इलेक्शन ऑफ पंचायत आते हैं, इलेक्शन टू द पंचायत। तो पंचायत के लिए याद रखोगे इट इज़ द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आते हैं। और ग्राम सभा याद रखोगे ये 243 के A के अंडर आता है। ठीक है, इसके बाद आपका म्यूनसिपैलिटी पार्ट 9A आता है, इसमें आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक आते हैं। 243 अब ये हो गया ना ऐसे पार्ट जो आपका पंचायत था, पंचायत में 243, 43A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे करके O तक आ गए। फिर म्यूनसिपैलिटी में P से शुरू हुआ, 243P, 243Q, R, S, T, U, लास्ट में Z जब ख़त्म हो गया तो फिर उन्होंने लिखा ZA, ZB, ZC ऐसे करते हुए ZG तक जो आते हैं वो म्यूनसिपैलिटीज़ में आते हैं। 243 डेफिनीशन है, 243P क्यों बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड 243 बताता है कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। इसके बाद आपका आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट्स पार्ट 9B। पार्ट 9B में है डेफिनेशंस, ये आते हैं 243 ZH से लेके ZD तक, ZH से लेके ZD तक। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसके बाद बाकी आर्टिकल्स हैं जिन पे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। बस इतना याद रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B में आते हैं जिसमें आर्टिकल 243 ZH से लेके ZD तक आते हैं। ठीक है, तो पंचायत याद रखोगे इस 243 से लेके 243O तक, म्यूनसिपैलिटी 243P से लेके 243ZG तक, कोऑपरेटिव सोसाइटी 243Z
एच से लेके 243 जेड टी तक, जेड एच से जेड टी तक, ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट 10 आता है। पार्ट 10 आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ आता है, ठीक है, ठीक है। पार्ट 10 आपका शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड मीट चंदू शाम एंड राम आता है, ठीक है। तो 10 आपका राम आएगा, ये शाम आएगा। 11 आपका रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन आएगा, ठीक है। पार्ट 10 आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो पार्ट इसमें आर्टिकल 244 और 244 ए आते हैं। बस 244 बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, बस इतना याद रखो। जैसे 239 था यूटीज़ के रिलेटेड, 244 है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। इसके बाद शाम और राम आता है। राम से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें जो पार्ट, ये पार्ट 11 है आपका, और पार्ट 11 में आपके आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक आते हैं। ये आपको याद नहीं रखने हैं। इसमें अलग अलग जो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लगभग। इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जिसमें 245 हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है और जो लेजिस्लेटर स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है उनका एक्सटेंट कहाँ तक होता है या कहाँ तक वो लागू होते हैं। इसके अलावा 256 पूछते हैं, ये बहुत पूछते हैं। 256 पूछते हैं, दैट्स ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, यानी स्टेट और यूनियन के बीच में कौन सी ऑब्लिगेशंस है वो 256 में बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पार्ट 12। पार्ट 12 अगर आपको याद होगा, फ्रूट टेस्ट स्वीट, फ्रूट से फाइनेंस आता है, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में है ये। इसमें 264 से शुरुआत होती है इसमें, तो वो वाला पिछला जो था वो 263 तक आता है, नॉट 255 तक, 263 तक, ठीक है। तो इसमें फाइनेंस के रिलेटेड है। इसमें पहला आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है 266, दैट इज़ कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फंड। जब आप मनी बिल्स के बारे में पढ़ोगे तो जो चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड में आती है वो उनको मनी बिल, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखो। कंसोलिडेटेड फंड्स जो आते हैं वो 266 में आते हैं, ठीक है। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो 279A है। 279A इज़ GST काउंसिल, तो ये पूछा जाता है GST काउंसिल किस में आता है, वो 279A में आता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है, याद रखना ये 279A में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 280, दैट इज़ फाइनेंस कमीशन। दो इंपॉर्टेंट है इसमें, 279A एंड 280, दैट इज़ फाइनेंस कमीशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। इसके बाद आपका आता है बोरोइंग के रिलेटेड है, एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आर्टिकल 300A। जो हमने वहाँ देखा था आर्टिकल 31 जो रिपील राइट टू प्रॉपर्टी था, जो फंडामेंटल राइट था, उसको अब कर दिया है एज उसको एक लीगल राइट बनाया है। तो वहाँ से उठा के उसको यहाँ पे आर्टिकल 300A में रखा गया है पार्ट 12 के अंदर, ठीक है। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है जो आर्टिकल 300A के अंदर आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका पार्ट 13 आता है। अगर आपको याद होगा हमने यहाँ देखा था फ्रूट टेस्ट, टेस्ट से आपका ट्रेड आएगा, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी। फिर आपका पार्ट 14 आता है टेस्ट स्वीट, स्वीट से सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स आता है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑल इंडिया सर्विसेज आते हैं जो 312 में आते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज जो रिक्रूटमेंट होती है वो 312 के अंदर आती है, ठीक है। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC और जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट PSCs जो होते हैं वो आपके 315 के अंदर आते हैं। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 315 के अंदर। तो ये UPSC पूछा जाता है, याद रखना UPSC भी या जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। फ्रूट टेस्ट स्वीट, फ्रूट टेस्ट स्वीट अगर आपको याद होगा तो स्वीट हो गया सर्विसेज अंडर टेस्ट। इसके बाद अगर आपको याद होगा 14A जो मैंने आपको बोला जो बाद में ऐड हुआ था, 14A आपका आता है टू ईट सो। अगर आपको याद होगा टू ईट सो, तो 14A आपका ट्रिब्यूनल होगा, ईट होगा इलेक्शन, तो पार्ट 15 इलेक्शन है। 16 आपका आएगा, स्पेशल प्रोविजन आपका पार्ट 16 आता है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस। ईट टू ईट सो ऑन आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट्स पार्ट आपका पार्ट 17। तो पार्ट 17 इज़ दिस। अब इसमें पार्ट 16 जो है, पार्ट 16 में कुछ इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इज 338A and National Commission for Backward Classes is 338A. So it's 338A for backward classes, it's 338B. यहाँ पे B होना चाहिए था, यहाँ गलती से A हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपका 341 जो है, 341 जो है आपका आता है शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड 342 इज रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। ये नेशनल कमीशन एंड दिस इज रिलेटेड, ठीक है। इस पर क्वेश्चन स्पेशल सो ऑन। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका, ऑफिशियल लैंग्वेज आपका पार्ट 17 है। इसमें लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी यूनियन में, उसके बारे में दिखा गया है। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ईट से आपका इमरजेंसी आता है जो कि आपका पार्ट 18 है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं
प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अगर प्रोक्लेम करनी होगी प्रेसिडेंट को, वो आती है अंडर 352। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 अगर उनको लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट है या इंडिया की किसी टेरिटरी को थ्रेट है, या वॉर के केस में, या एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबिलियन के केस में अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी। इसमें इंपॉर्टेंट है 356, वो है जिसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो उस टाइम पे जो स्टेट के अंदर, जिसको गवर्नर रूल भी कहते हैं, जब लागू होता है वो अंडर 356 आता है, और अंडर 360 इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आएगी। तो 3 तरह की इमरजेंसीज आप इसमें 3 आप आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रखोगे याद। अगर इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, या किसी टेरिटरी को थ्रेट होगा इंडिया की, या फिर इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबिलियन के केस में प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अगर किसी स्टेट की मशीनरी फेल होती है तो उस केस में अंडर आर्टिकल 356 इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट, एंड अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो वो अंडर आर्टिकल 360 आती है। ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ जिसमें आपको बोले ईट मैगी। मैगी इज़ मिसलिनियस एज टेस्टी स्नैक। एज से आता है अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20 इज़ अमेंडमेंट, इसमें आपको याद रखना है, इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस आर्टिकल के अंडर करती है। तो याद रखना आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा तो वो भी इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके बाद टू ईट, इसके बाद ईट मैगी एज ए टेस्टी से टेम्परेरी प्रोविजन पार्ट 21, जिसमें आपका आर्टिकल 370 आता है जो रिवोक हुआ है, जो और बाकी स्टेट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। टेस्टी स्नैक में आपके लास्ट में आता है आपका पार्ट 22 जो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स, एंड इसमें से इम्पॉर्टेंट जो था, अगर मैं फिर से रिवाइज़ करूं, जो स्टेट्स तक तो मैंने मुझे लगता है ठीक कराया, उसके बाद मैं फास्ट गया, उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में मैं आपसे जिनको मैं रिवाइज़ करूँगा फिर से, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरीज में हमने देखा आर्टिकल 239 इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, 239 है। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रिलेटेड 239A है, ठीक है। 239 इज स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। पंचायत में हमने देखा पार्ट 9 है, इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आते हैं, 243 से लेकर 243O तक आते हैं। इसमें ग्राम सभा आप याद रखोगे, वो आता है अंडर आर्टिकल 243A। इसके बाद हमने देखा म्यूनसिपैलिटीज़, आपका नेक्स्ट पार्ट है जो है पार्ट 9A। पार्ट 9A में हमने देखा 243P से लेके 243ZG तक आते हैं। फिर हमने देखा पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हमने देखा आपके 243ZH से लेके ZD तक आते हैं, इसमें बस इतना याद रखो आप। इसके बाद पार्ट 10 है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के रिलेटेड, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ 244 के अंडर आते हैं, बस इतना याद रखो। फिर आपका आता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, इसमें जो आपका आता है, इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका आता है दैट्स ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन, वो 256 में आता है। इसके बाद जो आता है आपका फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं दैट्स कंसोलिडेटेड फंड, वो 256 है, और लास्ट में 2 मैंने बोले 279 और 280। 279A आपका जीएसटी काउंसिल आता है, एंड 280 आपका फाइनेंस कमीशन आता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो बाकी इंपॉर्टेंट है बोरोइंग के रिलेटिव, वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी 300A आता है, जो पहले होता था अंडर आर्टिकल 31। इसके बाद आपका पार्ट 13 आता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी, इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसमें ऑल इंडिया सर्विस आपको 312 याद रखना है, और यूपीएससी याद रखना है, वो अंडर 315 आता है, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस। फाइनेंस में इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ट्रिब्यूनल आपका पार्ट 14A है, इलेक्शन आपका पार्ट 15 है। पार्ट 16 जो है, पार्ट 16 तो इलेक्शन कमीशन पूछा जा सकता है, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, यानी आर्टिकल 324 बताता है कि इलेक्शंस को कंट्रोल करना, उनको डायरेक्ट करना या उनको सुपरवाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन का है, ये 324 में आता है। तो इलेक्शन कमीशन 324 में है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन विद रिलेटेड सर्टन क्लासेज, इसमें आपको याद रखने हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338A, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड ट्राइब्स 338B, ठीक है। इसके बाद आपका आता है शेड्यूल कास्ट 341, 342 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये आपका पार्ट 17 आता है।
इसके बाद आपका आता है इमरजेंसी प्रोविज़न अंडर पार्ट 18, उसमें 352, 356 और 360 इंपॉर्टेंट है। 352 इज़ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। 356 इज़ जब स्टेट मशीनरी फेल होती है, यानी स्टेट के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल लगता है या गवर्नर रूल लगता है, उसके बाद आपका जो आता है प्रोविज़न ऑफ एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है वो 360 के अंडर लगती है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मिसलिनियस। उसके बाद आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20, एक ही आर्टिकल है इसमें 368 आर्टिकल देता है पार्लियामेंट को पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसका जो भी प्रोसीजर होगा वो इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद टेम्परेरी प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड सम स्टेट्स, उसमें पार्ट 21 में उसमें आर्टिकल 370 आता है जो हमारा रिपील हुआ था। इसके बाद आपका जो बाकी भी इसमें है लाइक विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वो 371 है। 371 इज़ स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू नागालैंड। 371B इज़ स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ आसाम। ये उतना पूछते नहीं हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट दैट इज़ पार्ट 22, दैट इज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड कमेंसमेंट आप याद रखोगे इट्स 394, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड ऑल द पार्ट्स, नाउ विल मूव ऑन टू द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।